श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय की कथा का श्रवण अवश्य करे। इसके श्रवण करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और दूसरों को आश्रय देने योग्य बन जाते हैं। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए हुए 8 कन्याओं से युक्त हाथों में शंख चक्र गदा तलवार ढाल धनुष त्रिशूल लिए और धनुष की डोरियों को तर्जनी उंगली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों को एक चित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उनके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु केटव के विनाश, महिषासुर के वध और सुम वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे और मेरे मातम को अष्टमी और चतुर्थी और नवमी के दिन जो मनुष्य एक चित्त होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे उनको कभी भी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पाप से उत्पन्न भी विपत्तियां नहीं सताएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का विच्छेद होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से उत्पन्न भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक इस कल्याणकारक महात्मा को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। यह मेरा मातम महामारी से उत्पन्न संपूर्ण उपद्रव को और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करता है। जिस घर में या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है और उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती, वहाँ पर मेरा सदा के लिए निवास रहता है। बलिदान, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, होम, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे तो मैं तुरंत उसे ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा महात्म सुनता है। वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य और पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म का प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि युद्ध में किए हुए मेरे चमत्कार को सुनकर निर्भय हो जाता है, उनके शत्रु नष्ट हो जाते तथा कल्याण को प्राप्त होता है तथा उनका कुल यानी कि वंश हमेशा के लिए प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म को सुनता है सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने में तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। सभी कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सोपान दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति को देने वाला, मनुष्य में फूट पड़ने पर भली भांति मित्रता कराने वाला यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल को नाश करने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षस भूतों और पिशाचों का नाश होता है। यह मेरा महात्म मनुष्य को मेरी जिस सामर्थ्य की प्राप्ति करने वाला, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों से मेरा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रति वर्ष दान इत्यादि करके मेरी आराधना करते हैं। मैं उन पर प्रसन्न होती हूँ। वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने वालों के पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्य को भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है
ब्रह्मा जी ने भी मेरी स्तुति की है। यह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला वन में सुने मार्ग में तथा दावादाल से गिर जाने पर वन के चारों ओर घिरा हुआ, शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध के कारण मारे जाने का भय, समुद्र में तूफानों के बीच नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर भी किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य उपरोक्त प्रकार के घोर और विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले मनुष्य दूर भाग जाते हैं, वे पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सभी देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्य का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु सुम्निसुम मारा गया तो जो सुम्निसुम संसार को ध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक को भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होती है और इस जगत का पालन करती है। वे ही इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर स्मृति प्रदान करती है। राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अभय युद्ध के समय घर में लक्ष्मी रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति को प्रदान करती है। इस प्रकार हमने दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय की कथा सुनाई है। चैनल गृह रहस्य को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।